नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब हम एक डिबेट शो की शुरुआत करेंगे। प्रवास की मोस्ट अवेटेड मूवी आदि पुरुष अभी से ही विवादों में घिर गई है और लगातार इस मूवी को लेकर विवाद छिड़ गया है। रावण के लुक को लेकर इस मूवी में जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत गलत किया गया है। रावण वाले लुक को देखकर लोगों ने उसकी तुलना खिलजी और साथ ही साथ मुगल शासकों से कर दी है। तो वहीं फिल्म में हनुमान के अंग वस्त्र देखकर मध्य प्रदेश के मंत्री भी गुस्से में लाल हो गए हैं। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर चेतावनी डाली है और उन्होंने कहा है कि अगर फिल्म से ये सीन हटाए नहीं गए तो वो कानूनी कार्रवाई इसको लेकर करेंगे। इसके अलावा फिल्म में अब राम और सीता को जिस तरीके से दर्शाया गया है वो भी चर्चाओं का विषय है, जिसके चलते फिल्म के बहिष्कार की मांग लगातार उठ रही है और देश भर में लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मेकर्स ने अब बता दें आपको कि आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की है कि ये फिल्म महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, लेकिन टीजर में जो देखने को मिला है उसका जिक्र कभी किसी हिंदू शास्त्र या लोक कथाओं में नहीं किया गया है। और यही वजह है कि विवाद इस फिल्म को लेकर तमाम तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस फिल्म को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। और इस फिल्म पर चर्चा के लिए हमारे साथ एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं, साथ ही साथ मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हैं, अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा योगेश मिश्रा सपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना एजाज अतर साहिब मुस्लिम स्कॉलर हैं ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी के साथ हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करूंगी मैं और आपको बता दूं कि लगातार इस फिल्म को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से तो हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं इस पर आना चाहूंगी एच.एस. रावत जी के पास, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, आपने फिल्म का टीजर देखा है क्या? देखा है मैंने। आपको देख के ये लगा कि ये टीजर जो दिखाया गया है हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाता है? ये देखिए, ये बड़ा गलत है और फिल्म इंडस्ट्री को हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट नजर आता है। अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये लोग हिंदू धर्म के जितने भी किरदार होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको गरीब दिखाते हैं, उनको नौकर दिखाते हैं, उनको ऐसी स्थिति में दिखाते हैं जैसे दीनहीन व्यक्ति हैं। और इनकी हिम्मत नहीं है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर की, बड़े बड़े से डायरेक्टर और कलाकार की किसी की हिम्मत नहीं है कि जो अजमेर के मोहिउद्दीन चिश्ती की फोटो के ऊपर ये त्रिपुंड लगा दें, तिलक लगा दें या उनके गले के अंदर कहीं रुद्राक्ष की माला डाल दें। इनकी हिम्मत नहीं है गाजी बाबा या निजामुद्दीन की फोटो के ऊपर या अकबर की फोटो के ऊपर, औरंगजेब की फोटो के ऊपर किसी फिल्म के अंदर ये त्रिपुंड लगा करके, तिलक लगा करके, जनेऊ लगा करके या रुद्राक्ष की माला लगा करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा इनको कि ये वाकई कला दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू धर्म को ये दोयम दर्जे का दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें किसी भी फिल्म के अंदर आप देखें, उस फिल्म के अंदर कोई अब्बास है, कोई जहीर है, कोई कुछ है, उसको बड़ा अफसर दिखाएंगे और उसका नौकर रामू होगा, कोई परशुराम होगा, कोई जयराम होगा। इस तरह की जो मानसिकता है ये इनको हटानी पड़ेगी, नहीं तो वो हिंदू अब हिंदू नहीं रह गया है कि जिसके अंदर गुलामी की मानसिकता थी, जो डर रहा था वो किसी तरीके से बोल नहीं पाता था। आज हिंदू अपने आप में सक्षम है, सोशल मीडिया का जमाना है। ये तमाशा बंद करिए। ये हिंदू धर्म के साथ जो आप इस प्रकार की तुच्छपन की जो आप अपनी फिल्मों के अंदर ये दिखाते हैं, इनको आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो टिट फॉर टैट। जिस प्रकार से आप हमेशा बोलते हो कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं को भी ये नारा लगाना पड़ जाए। आप एक छोटी सी चार्ली एब्दो मैगजीन थी, उस मैगजीन की एक वहां पर मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून बनाया गया तो उस मैगजीन के दफ्तर पर बम डाल दिया गया। और आप रावण को किस तरह से खिलजी के रूप में दिखा रहे हैं, हनुमान जी को बिना मूंछ के दिखा रहे हैं, आप उनको चप्पलों में दिखा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप भी हिंदू हैं, अगर जो हिंदू मुसलमान करता है तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार की बेशर्मी की हद को पार करते हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए कि पैसा इस प्रकार से कमाया जाता है। क्या आप अपने देवी देवताओं को, क्या अपने दादा परदादा की आप मूंछ काट सकते हो? क्या अपने दादा परदादा की इस प्रकार दाढ़ी लगा सकते हो? क्या आप अपने 3, 4, 5 पीढ़ियों पीछे जो आपके देवी देवता, क्या उनके साथ इस तरह कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। इसलिए इनको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोक रहे हैं तो हम आंदोलन करेंगे। हिंदू धर्म साधु संत के जितने भी लोग हैं वो सब आंदोलन करेंगे और फिल्म का बायकॉट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल रावत जी, हमारे साथ मानवी तनेजा अभिनेत्री भी जुड़ी हुई है। मानवी तनेजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इस फिल्म का टीजर जरूर देखा होगा और आपको देख के क्या लगा? क्या ये फिल्म का टीजर सही है? जिस तरीके से इसमें रावण का किरदार दिखाया गया है, जिस तरीके से माता सीता को दिखाया गया है, जिस तरीके से हनुमान जी को दिखाया गया है, क्या वो सही है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि 90 सेकंड के टीजर से आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि 90 सेकंड के टीजर में अब पूरी पिक्चर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले पिक्चर को रिलीज होगी, अगर पिक्चर में कुछ आपत्तिजनक होगा। मानवी, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उन तस्वीरों को देख के आपको लगता है कि सही है? क्योंकि अगर हम राम की बात करें, भगवान राम की बात करें या फिर रावण की बात करें, भले ही बुराई का प्रतीक हम रावण को मानते हैं, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने देखी फिल्म के टीजर में, क्या वो रावण को सही तरीके से दर्शाया गया उसमें? देखिए, यहाँ मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ कि एक तो हम सिलेक्टिव, पहले सुनते तो थे, सिलेक्टिव लिस्टिंग तो करते थे, अब हम सिलेक्टिव देख के भी लिख गए हैं। हमने टीजर को ढंग से नहीं देखा, जो देखना चाहते थे हमने वही देखा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले हनुमान जी के वस्त्र की। राइटर ने कंफर्म कर दिया कि जो हनुमान जी के वस्त्र हैं उस पे चमड़ा यूज नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब वो जो टीजर की आप बात करें, मेरे को इंटरप्ट मत करना, बीच में मैं बोलने देना। जो 3 जो माथे पे लगाया हुआ है सैलफली ने, वो तो देखा नहीं। जो विभूति है वो किसी ने नहीं देखा। पीछे शिवलिंग है वो किसी ने नहीं देखा। 10 सिर का रावण है वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो देखना चाहते थे वो देखी कि वो दाढ़ी कैसी थी। अब मुझे बताइए, हम रावण को राम जी का दर्जा दे रहे हैं क्या? रावण का कैरेक्टर तो वैसे ही खराब था। रावण जो सीता माँ को खा करके ले गए। कि आपको वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी। रावण को हिंदू धर्म में कहा जाता है कि रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन रावण एक महापुरुष भी था और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। भगवान राम ने ये बात खुद कही थी कि रावण जितना बड़ा ज्ञानी, जब भगवान शिव ने अपना घर बनवाया था, जो सोने की लंका रावण के पास है, वो भगवान शिव ने अपने लिए बनवाई थी। और उस समय जब पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया था, क्योंकि उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं था, तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि बुराई का प्रतीक रावण है। लेकिन क्या रावण को इस तरीके से दर्शाना ठीक है? जिस तरीके से रावण को दिखाया गया वो ठीक है? ये रावण के माथे पे तिलक होता था। रावण ने जो घनघोर पाप किया था, सीता माँ को उठा करके ले गया था, वो किसी भी अच्छाई को आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो उसने पाप किया था वो कल्प्रेट था, उसका कैरेक्टर खराब था। तो रावण का जैसा, लेकिन बदलाव किया जाएगा चरित्र में। अगर रावण की अगर हम बात करें, रावण के कैरेक्टर की बात करें अगर, तो क्या उसके कैरेक्टर में बदलाव किया जाएगा? रावण को हम मानते हैं कि अभी दशहरा पे ही रावण का दहन हुआ, हर साल हम इस चीज को करते हैं और हम यही मानते हैं कि रावण को हमारे समाज ने कभी नहीं स्वीकारा। जिस तरीके की रावण की चीजें रही हैं, हमारे समाज ने कभी ये नहीं माना कि रावण हमारे समाज का हिस्सा होना चाहिए, और इसी वजह से दशहरा में भी हर बार रावण का दहन किया जाता है। लेकिन मानवी, आप कह रही हो कि रावण का कैरेक्टर जो भी था वो बहुत सही नहीं था, बिल्कुल गलत था, वो चीजें ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से हम उसकी चीजें जो बताई जाती हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, उनको बदल देंगे? अरे, आप किसी की घर की बेटी को उठा करके ले जाएं और उसके बाद आप उसका सपोर्ट करने बैठ रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है। जो ये मुझसे पहले एक देवगुरु कह रहे थे कि शर्म आ रही है, मुझे तो उन देवगुरु पे शर्म आ रही है जो सीता माँ को हरण करके ले गए। आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रावत जी जवाब दीजिए। मानवी कह रही कि सपोर्ट करने बैठ गए, शर्म आनी चाहिए। हम सीता माँ कहते हैं, कभी हमने रावण जी बोला? बिल्कुल मानवी जी, आपकी बात सुन ली, अब रावत जी से जवाब ले लेते हैं। रावत जी से जवाब ले लेते हैं। मानवी जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, अब आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बात रख ली, अब रावत जी के पास जाएंगे। मानवी जी एक सेकेंड, मानवी जी एक सेकेंड, आपने अपनी बात रख ली, अब हम रावत जी के पास जाएंगे। रावत जी देखिए, मानवी जी कह रही है कि शर्म आनी चाहिए कि हम रावण के कैरेक्टर को जिस तरीके से दर्शाया गया है, और अब अगर हम लोग जो विरोध उसका कर रहे हैं उनको इस बात को लेकर शर्म आनी चाहिए कि रावण को विरोध नहीं करना चाहिए, रावण के कैरेक्टर को जो दिखाया गया उसको लेकर। मानवी जी देखिए, आपने कहा कि अगर वो गंदा था तो उसको क्या अलाउद्दीन खिलजी बना दे? क्या उसको औरंगजेब दिखा दें हम? उसका संघर्ष भगवान राम के साथ हुआ। वो एक राक्षस था, वो शिव का पुजारी था,
वो सिरका पुजारी था, वो कोई नमाज अदा नहीं करता था, उस टाइम पर इस्लाम पैदा नहीं हुआ था। वो क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, वो दिखाना क्या चाहते हैं? वो अलाउद्दीन खिलजी था क्या? वो हनुमान जी को क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो मुसलमान थे? क्या वो मुसलमान थे क्या? हरा कपड़ा मैं पहन लूं, नहीं, मुसलमान थे क्या वो? ये क्या बात हुई? आप लॉजिकल बात करिए। किसी ने तो चलिए ठीक है, हमारे साथ सपा के नेता भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास दोबारा वापस आएंगे, लेकिन सपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश मिश्रा, उनका रुख ले लेते हैं। योगेश जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपने टीजर देखा होगा, क्या आप कहेंगे इस मामले पर? मानवी जी रावत जी, आप लोग चुप हो जाए, आपको समय मैंने दिया। अब मानवी जी ठीक है, आपका समय फिलहाल पूरा हो गया है। आपको दोबारा मौका देंगे, डिबेट में शांति से बात करिए, तभी बात सामने आ पाएगी। चीखने चिल्लाने से नहीं बात सामने आएगी। सभी लोगों को मौका दीजिए, ठीक है? जब मैं बारी बारी से जब मैं बोल रही हूँ लोगों का नाम, तब उनको बोलने दीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। मानवी जी, अभी आप शांत हो जाइए। अभी हमारे साथ सपा के नेता भी जुड़े हुए हैं, योगेश मिश्रा, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, आप बताइए, आपने टीजर देखा, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से विवाद हो रहा है, क्या विवाद सही है या फिर रावण को जिस तरीके से दर्शाया गया है वो सही है? आकांक्षा जी, मैं रामचरितमानस की ही एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा ही तीन तैसी। जिस सीरीज ने आज तक माइथोलॉजिकल चीजों को बढ़ावा देने का काम किया और बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया, वही प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म की। और उसकी एक गलती, उसके हजारों गुणों को छोड़ के आखिर एक कमी निकाल के इनको जो है, जो धर्म के चश्मे से, राजनीति के चश्मे से देखते हैं, उसको रावण में खिलजी, औरंगजेब, तैमूर लंग सब दिखता है। आप जो है, तनेजा जी कह रही थी कि इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए। इस टीजर को देख के आप पिक्चर का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। फिल्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भावनाएं भड़की, भावनाएं आहत हुई, तो ये राजनीति के तहत इनको एक प्री प्लान जो है कि हम इसका बायकाट करेंगे। इनका हर चीज में आदत हो गया कि कहीं भी कुछ दिखेगा तो इनको ये धर्म का चश्मा लगा के फिल्म में धर्म को घुसा देंगे। फिल्म में मनोरंजन के लिए बनती है। और मिश्रा जी, इस फिल्म का विरोध तो आम लोग भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इस फिल्म में आने दीजिए ना, पूरी फिल्म देखिए, उसमें क्या गलत दिखाया गया है। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इसके डायरेक्टर हिंदू, डायलॉग लिखने वाले हिंदू, सिनेमेटोग्राफर हिंदू, टी सीरीज जैसी कंपनी ने बनाया इसको, तो आपको क्या उसके ऊपर विश्वास? लेकिन योगेश मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि हमेशा एक ही धर्म पर क्यों ये फिल्में जो बनती हैं, मैं गिनवा दूं ऐसी बहुत सारी फिल्में, हमेशा ये हिंदू धर्म पर ही क्यों होती हैं, बाकी अन्य धर्मों पर क्यों नहीं होती हैं? और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगी कि धर्मों पर फिल्म बनाते ही क्यों हैं? फिल्मों को अगर आपको क्रिएटिविटी दिखानी है तो धर्म को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? आप कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, लेकिन धर्म को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जानते हैं सभी सेंसिटिव इशू है, नहीं बनाना चाहिए। किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना सही है क्या? धर्म को इशू बनाने का अभी आचार्य जी ने कहा ना कि शर्म आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी सरकार है, आप एक मांग करिए सरकार से कि धार्मिक मुद्दों पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। सेंसर बोर्ड में आर्डर दीजिए और सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। आप मुझे बताइए, आप समर्थन करते हैं इस चीज का जो फिल्म में दिखाया गया है? अरे मेरे को तो कुल मिला के सिर्फ ये समझ में आया जो सोशल मीडिया पे इनका IT सेल प्रचार कर रहा है कि सिर्फ अगर वो सैफ अली खान की जब कोई हिंदू चेहरा होता तो शायद IT सेल ना आती है। बीजेपी का IT सेल इसको प्रसारित कर रहा है। और अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए। योगेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि बीजेपी इसको राजनीति करना चाहती है इस मुद्दे पर। राम कदम जी राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी के अश्विनी शाही जी। अश्विनी शाही जी, देखिए, योगेश मिश्रा को सुना आपने। योगेश मिश्रा का कहना है कि बीजेपी का IT सेल जानबूझकर इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा रहा है और राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, योगेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनको वही दिखेगा जो ये अपने चश्मे से देखेंगे। आम जनता विरोध कर रही है और मैं अभी जवाब देना चाहूंगा। योगेश जी से ज्यादा आपत्तिजनक बातें हमारी यहाँ एक्टर बैठी हुई एक बहन है, इन्होंने जो कहा है, इन लोगों को चंद पैसों के लिए हिंदू धर्म ही सबसे साफ मिलता है। आप एक क्लियर पिक्चर बनाइए। आकांक्षा जी, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठी हुई अपनी जो एक्टर से, 70 के दशक के बाद कौन सी ऐसी फिल्म बनी है जिसमें किसी टीका लगाए हुए व्यक्ति को या किसी ऐसे पुजारी को पॉजिटिव रोल ऑफर किया गया है? ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हमेशा वो या तो वो विलन रहेगा क्योंकि टीका हिंदू धर्म का आदमी लगाता है, या पुजारी होता है वो विलन होता है, या जमींदार होता है वो विलन होता है।
कभी भी पॉजिटिव रोल में नहीं दिखाया गया। और अब उसकी इंतहा हो गई है कि हमारे धार्मिक चीजों को ये लोग खराब करने पर तुले हुए हैं। रावण बुरा था, किसी ने उसको भला नहीं कहा। सीता माता का उसने अपहरण किया था, लेकिन वो किसकी तुलना में बुरा था? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आपने बीच में कहा है कि आप अपने बीच में किसी को नहीं पसंद करती है तो शांत रहिए। आप ये बीच में बोल रही है, इनको जरा शांत किया जाए। मानवी जी, बिल्कुल मानवी जी, आपको समय दिया जाएगा। अभी आप शांत इन्होंने बीच में कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा, क्या मतलब यहाँ के ये इन्हीं को बोलने दिया जाएगा? इनका भाषण सुनने हम लोग आए हैं। नहीं अश्विनी शाही जी, आप कंटिन्यू मैं ये कह रहा हूँ आकांक्षा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने रावण एक बुरा व्यक्ति था। जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पोषक हैं, उनके हम अनुयायी हैं, तो हमको वो बुरा लगता है, लगेगा। लेकिन वो की जड़ देखिए, नाती पुलस्त का ऋषि पुलस्त थे। और आज रावण की जो है जब जरूरत पड़ी है, अभी हमारे रावत साहब ने कहा शंकर भगवान का पुजारी था वो, उसमें वो गुण ऐसे अवगुण आए जिसकी वजह से आज हम उससे घृणा करते हैं, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप चंगेज खां की औलाद बना दीजिए, आप उसको बाबर की तरह दिखा दीजिए। ये क्या मतलब है भाई? बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं दोबारा वापस आऊंगी अश्विनी शाही जी, समय कम है, सभी से एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना एजाज हैदर, आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए, आपने टीजर देखा, आपको क्या लगा? ये टीजर सही है? किसी एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, या किसी भी धर्म की कह लें, ये सही है? हमारे पास और भी बहुत मुद्दे होते हैं जिन पर हम फिल्म को दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी वहां पर दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम धर्म की बात करें, धर्म को ही फिल्म में क्यों चुना जाता है? और लोगों की जब भावनाएं उससे आहत होती हैं तो क्यों बार बार यही काम किया जाता है? देखिए, किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत नहीं करना चाहिए है। ये बिल्कुल गलत बात है। हर धर्म का एक इज्जत है, हर धर्म का सम्मान है। और खास तौर से इस्लाम वो मजहब है जो ये कहता है कि आप दूसरों के मजहबों की भी इज्जत की बात करता है। और कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो। तो वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे दूसरों के मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचती है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ की ब्यूटी है कि यहाँ पर हर मजहब और मिल्लत का मानने वाला रहता है। तो यहाँ के ऊपर किसी भी मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए है और किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। और एजाज जी, जैसे कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है, आप भी वाकिफ होंगे किस तरीके से रावण के किरदार को दिखाया गया है, पुष्पक विमान को किस तरीके से दिखाया गया है, माता सीता को कट स्लीव कपड़े पहने दिखाया गया है। उन्होंने हमेशा भगवा रंग पहना, और जब वो वनवास पर गई हुई थी, लेकिन माता सीता को भी अलग तरह से दिखाया गया है। क्या ये चीजें आपको लगता है कि सही हैं? चीजें किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करना सही है? नहीं, देखिए, मैंने तो अभी आपसे कहा कि किसी भी कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म हो, देखिए हर धर्म जो हैगा वो अच्छी बातें बताता है। हर धर्म इंसान को सीधे रास्ते के ऊपर भगवान ईश्वर के रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। रास्ते अलग अलग हैं, मगर सबका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट एक ही है कि जहाँ के ऊपर भगवान तक पहुंच जाए। तो इसके लिए मामला यह हैगा कि बिल्कुल गलत बात है जिन लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। मानवी तनेजा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आप कह रही हैं लगातार कि फिल्म को देखें, फिल्म को पूरा मौका तो दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो लोग इसका बॉयकॉट करेंगे, फिर तख्तियां लेकर ये भी खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं कि भाई क्यों फिल्म का बॉयकॉट किया जा रहा है, उसको लेकर भी गुस्सा जाहिर किया जाता है। अगर किसी की इससे भावनाएं आहत होंगी तो लोग इसका बॉयकॉट करेंगे, तो फिर वो ठीक लगेगा? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि हम रामायण को जानते हैं, 40 साल पुराने रामायण, जो ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। रामानंद सागर की जो रामायण थी वो 40 साल के, ये भाई साहब को बोले चुप रहे, 40 साल पुरानी जो रामानंद सागर की रामायण। अश्विनी शाही जी, आपको मौका मिलेगा। अभी मानवी तनेजा बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। आपको मौका दूंगी, जब मौका दूंगी तब आप बोलिएगा, बीच में बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। देखिए, आप सभी लोग बहुत समझदार है। डिबेट शो में अगर हम चिल्लम चिल्ली करेंगे, किसी की बात हमें नहीं समझ आएगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शांति से सब लोग अपनी अपनी बात करें, मौका सबको दिया जाएगा। मानवी तनेजा जी, बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी शाही जी, अभी फिलहाल आप बताइए। अभी मैंने मानवी तनेजा जी को मौका दिया है, उनको बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगी मैं। आपको मानवी जी बोलिए। गाइडलाइन है
कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे हम दर्शाए कि रामायण ऐसी होनी चाहिए। आप हर चीज को जो कंपेयर कर रहे हो वो रामानंद सागर जी की रामायण से कंपेयर कर रहे हो। आपकी जानकारी शायद नहीं होगी, रामायण के बहुत सारे वर्जन थे, रामानंद सागर जी के अलग थे, मानवी तनेजा जी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। मानवी तनेजा जी आप जो बोल रही हैं, चलिए ठीक है, आपकी बात को बड़ी कर देती हूँ मैं, आपकी बात बड़ी कर देती हूँ मानवी तनेजा जी, आपकी बात बड़ी कर देती हूँ मैं। आप कह रही हैं कि जानकारी नहीं, मुझे लगता है कि आपको पढ़ के आने की जरूरत थी। ये हमारे शास्त्रों में जिक्र है। देखिए मानवी तनेजा जी, शास्त्रों में जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है इस चीज का, क्या उनकी पोशाक, क्या उनके वस्त्र से, क्या उनकी वस्त्र से, ये मानवी जी मैं आपकी बात पे ही हूँ ना, मैं आपकी बात पे ही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना, नहीं पहनते थे, लेकिन रामायण में तो चीजें आपको इतनी आपत्ति है। नहीं लेकिन आप मुझे ठीक है मानवी जी आप मुझे बात बता दीजिए, मानवी जी आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि सिर्फ धर्म पर ही आपकी फिल्में चलेंगी। आपको पता है कि धर्म पर फिल्में बनेगी, लोगों की भावनाएं आहत होंगी, और भी चीजें होती है। इसे रामलीला में जब हनुमान जी का मजाक उड़ता है तब ऑडियंस और ये लोग बैठ करके तालियां बजाते हैं, तब रामलीला में मजाक उड़ता है। मानवी जी कैसी बात करनी, मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि आप बहुत गलत तरीके से ये बात बोल रही हैं। रामलीला में भगवान का मजाक उड़ता है, कब मजाक उड़ता है? फिल्मों में पता नहीं काम बहुत सारे मजाक उड़ता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल रामलीला मैंने खाली रामलीला नहीं बोली, आपको सुना गलत, रामलीला में उड़ता है, बहुत कमी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये धर्मों के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं मानवी तनेजा जी, और भी बहुत मुद्दे होते हैं जिनको हम फिल्मों में दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी हम धर्म पर क्यों दिखाएं? चले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट का मेन मुद्दा यही था कि आखिर धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जाए, आखिर धर्म पर ही हमेशा क्यों चोट की जाए, जब पता है कि भावनाएं आहत हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं जिन पर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। धर्म को ही क्यों हमेशा आगे लिया जाता है? और किसी एक धर्म को, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगी, मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं करूंगी, किसी भी धर्म को लेकर उस पर मूवी बनाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले फिलहाल इस बातचीत में, इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।